नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 74। दोस्त, अभी तक आप सभी ने प्रैक्टिस सेट नंबर 73 तक नहीं देखा है, तो आप सब उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो कि जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जैसे प्रश्न दिया गया है, घोड़ा बंदर बाघ यह तीनों कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसी आकृति बनाएंगे, कैसे एक दूसरे से संबंधित रखेंगे। तो इसमें से चारों में से कौन सा देखने के लिए इसका सही जवाब आपको इसमें बना रहना पड़ेगा। यह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है कितने वर्ग हैं। इस प्रश्न में कितने वर्ग हैं। अगला है क्रोध भावना के जैसे क्रोध भावना संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कि इनमें से कौन किससे संबंधित होने वाला है। चलते हैं शानदार पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है, अगर आप इनमें से किसी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, यह उन सभी के लिए शानदार होने वाला है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त कैलेंडर से शुरुआत होगा। जैसे मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। पहले तो हमको ज्ञात करना है कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्त हम जाएंगे 1 मार्च 2005। तो इसमें जाएंगे जो वर्ष पहले पूरा हो गया है, क्योंकि 1 मार्च 2005 वाला जो वर्ष है यह पूरा नहीं हुआ है। तो इसके बाद वाला कौन सा वर्ष पूरा हो गया, हम कहेंगे 2004 वर्ष जो है पूरा हो गया है। 2004 को कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे इसको 2000 और प्लस का 4। 2000 में अगर विषम दिन देखेंगे तो इसमें 0 विषम दिन होते हैं, और 4 को अगर 4 से भागा देंगे तो यह जाएगा एक बार, तो 1 हो जाएंगे इसमें लीप वर्ष, और 3 जो हो जाएगा वह सिंपल ईयर हो जाएंगे। लीप ईयर में विषम दिन की बात करेंगे तो 2 होते हैं, और सिंपल ईयर में 1 होते हैं। तो यहाँ से जोड़ लेंगे 2 और 3, 5 निकल के आ जाएगा। कुल मिलाकर इसमें 5 विषम दिन आ जाएंगे वर्ष में। अब चलते हैं यहाँ से हम मार्च में। मार्च से चलते हैं 1 मार्च 2005 में हमको जाना है, तो हम कहेंगे 1 जनवरी। जो पहले जनवरी देखते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से भागा देंगे तो यहाँ निकल के आने वाला 7 चौक 28 और 3 31। जो हमको विषम दिन रिमाइंडर बचेगा उसी पर काम करना है। तो मार्च फरवरी में कितना जाएगा, फरवरी क्योंकि यार 4 है, 2005 है, तो यह फरवरी, इसमें लीप वर्ष नहीं होता है, तो फरवरी हो जाएगी 28 की। तो 28 को 7 से भागा देंगे, 0 आएगा शेषफल। इसी प्रकार से आगे चलते हैं मार्च। 1 मार्च तक हमको जाना है, 1 मार्च तक जाना है, तो 1 इसमें और हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 निकल के आ जाएगा। 4 और 5, 5 4 9 विषम दिन आ जाएंगे टोटल। 9 को 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 2 रिमाइंडर आता है तो कौन सा दिन होगा, हम कहते हैं कि 1 रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो सोमवार होता है, 2 आता है तो होता है मंगलवार। तो मतलब कि यहाँ से देख रहे हैं कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, वह मंगलवार था। 1 तारीख को मंगलवार, 2 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को यहाँ से गुरुवार, और 4 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। तो पूछा गया है कि किन किन तिथियों को शुक्रवार था। तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 को भी शुक्रवार। फिर 11 में 7 जोड़ेंगे 18 को शुक्रवार। फिर 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 में भी शुक्रवार था।
तो 4, 11, 18, 25, 4, 11, 18, 25 यह ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो विकल्प 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है दोस्त, चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। यह बताना है कि जो यहाँ से संबंधित है, मतलब कि इससे जो संबंधित होने वाली आकृति है वह कौन सी है। जैसे कि यह निकटतम बताए, निकटतम समानता दर्शाती है, तो इसके समान हमको ढूंढना है कौन सी आकृति है। जैसे देखते हैं ए वाले में, तो ए वाला तो इसके समान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच वाला इसमें तो नहीं मिल रहा है, या गलत हो जाएगा। बी वाले को चेक करेंगे, तो बी वाले में हम दोस्त देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे दिया गया, मगर इसको क्या है, लेफ्ट का राइट कर दिया गया है और अप का डाउन कर दिया गया है। हम कहेंगे यह आकृति सेम में से मिल रही है, मगर लेफ्ट का राइट है और अप का डाउन किया दिया गया है, तो ऐसे ही देखेंगे बी वाला सही हो जाएगा। सी में देखते हैं, सी वाले में भी बीच वाला नहीं आया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी वाला तो ओवरलैप कर रहा है, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, या है विकल्प फर्स्ट में, तो विकल्प फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिया गया घोड़ा, बंदर, बाघ यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। घोड़ा, बंदर और बाघ कैसे एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो अगर संबंधित के देखते हैं तो घोड़ा भी अलग होता है और बंदर भी अलग होता है और देखेंगे बाघ भी अलग होता है। इन तीनों में कोई भी समानता नहीं होती है। तो ऐसी आकृति दिख रहा है बी में, तो बी दोस्त सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि दिया गया है विषम को चुनिए। जो दोस्त इसमें से विषम आकृति होगी उसको बताना है कि कौन सा है। जैसे टी दिया गया है, टी का यहाँ से अगर जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो यह इस प्रकार से आएगा। हम बी का बनाएंगे जल प्रतिबिंब तो भी इसी प्रकार से आने वाला है। अगर ए का बनाएंगे तो ए भी इसी प्रकार से आने वाला है, मगर इसमें फ्रेंड्स देख रहे हैं इसमें जल प्रतिबिंब नहीं बनाया गया है, यन को यन ही लिख दिया गया वैसे ही, तो वैसे का वैसे लिख दिया। तो कौन सा भिन्न होने वाला है। तो 3 में देख रहे हैं, बाकी तीनों में देख रहे हैं, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में देख रहे हैं कि जल प्रतिबिंब बन रहा है, मगर सी वाले में इसको सिंपली लिख दिया गया है। तो जॉन कौन सा भिन्न हो जाएगा, वह सी वाला भिन्न हो जाएगा। सी वाला सेकंड में दिख रहा है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो दिया गया है, सुनील और मनोहर कैरम खेलते हैं। अगर दोस्त कोई भी दो आदमी जो है वह कैरम खेलता है तो वह कहेंगे वह विपरीत दिशा में बैठेंगे। एक जो है उत्तर की ओर अगर मुंह किया है तो दूसरा दक्षिण की ओर मुंह करेगा। इसी प्रकार से अगर एक पूरब की ओर मुंह किया तो दूसरा पश्चिम की ओर मुंह करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, सुनील जो है वह उत्तर पूर्व की ओर बात करते पहले दिशा की, तो दिशा ऊपर होता है उत्तर, और अगर ऊपर उत्तर है तो हम ऊपर की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो हमारे दाहिने तरफ जो आएगा वह आएगा पूरब और नीचे का दक्षिण हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे दोस्तों इधर हम देखेंगे बाएं साइड में पश्चिम हो जाएगा। तो कहा गया उत्तर पूरब, अगर यह उत्तर है और यह पूरब है तो उत्तर पूरब देखना है तो ये वाली दिशा होती है उत्तर पूरब, ये जो दिशा है यह उत्तर पूरब होती है। की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। अगर सुनील उत्तर पूरब की ओर देखता है तो उसका जो प्रतिद्वंदी होगा वह इस दिशा की ओर देखेगा। तो यह कौन सी दिशा होती है, तो यह दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किस विकल्प में दिया गया है, यह विकल्प नंबर दिया गया है पहले में ही, तो विकल्प फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त अगले क्वेश्चन से देखते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। यह दिया गया आध्या जो है 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है, और 250 मीटर जो है
वह चलती है अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। पहले आध्या की बात करते हैं। यह चल रही है 500 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब कि ऊपर की ओर 500 मीटर चल रही है, और यहाँ से वह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ती है तो यह इधर मुड़ेगी, तो इधर मुड़ेगी तो 250 मीटर चलती है। तो प्रारंभिक स्थिति के बाद, प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, तो उसकी अब अवस्था कौन सी है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ऐसे ही इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यह दिशा निकल रही है, तो कौन सी हो जाएगी, तो देखेंगे यह उत्तर थी और यह पश्चिम, तो यह कौन सा दिशा है, हम कहेंगे उत्तर और पश्चिम दिशा है। तो उत्तर पश्चिम किस में है, तो यह विकल्प 4 में दिया गया है। विकल्प 4 दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आज से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है। लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। तो पनीर बनाना है 200 ग्राम का, मगर उसको बनाना है 20 केजी का। 20 केजी में कितने ग्राम होते हैं, अगर ग्राम की बात करते हैं 20 केजी में, तो इसमें हो जाएंगे 1 ग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हमको जाना है 20 केजी में, तो 20 केजी बराबर 20,000 नहीं हो जाएंगे, 20,000 ग्राम। तो यहाँ से निकलना है कि 200 ग्राम, इसको अब 20 को हम 200 से भागा देंगे तो यह आ जाएगा 100 बार। 100 बार यहाँ देखेंगे, क्योंकि 1 लीटर दूध जो है, 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनाई जाती है। 200 ग्राम पनीर बनाई जाती है, तो हमको बनाना है 20,000 ग्राम। 20,000 ग्राम बनाना है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। जब इधर हम 100 से गुणा किए हैं, तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा कर देंगे तो यह 100 लीटर बन जाएगा, और यह बन जाएगा 20,000। 20,000 ग्राम बराबर 20 केजी। तो देखेंगे कि 1 लीटर का दाम कितना है। 1 लीटर दूध का दाम 40 लीटर है, 40 रुपया है। तो 100 लीटर दाम कितना हो जाएगा, 4000 रुपया निकल के आ जाएगा। तो इसका कितना पैसा खर्च होगा, तो हम कहेंगे इसका जो पैसा खर्च होगा वह 4000 रुपया खर्चा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित है, कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं आने वाला है, नहीं है। तो 4 विकल्पों में से कौन सा सही हो जाए, जैसे नाखून, बाल, मुहासे, अंगूठा। अगर देखते हैं हम दोस्त, नाखून, बाल, अंगूठा, ये सभी तो हमको सिंपली दिखाई देते हैं, मगर जो मुहासे होते हैं यह कहीं पर कोई अंग नहीं होता है। हम कहेंगे ए वाला भी अंग है, बी वाला भी अंग है, और डी वाला भी अंग है। मगर जो मुहासे होते हैं, कील मुहासे, ये सब शरीर के कोई अंग नहीं होते हैं। तो यही यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। तो यह किस में दिया गया, या ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्त देखते हैं प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो दोस्त इसमें हम गिनेंगे कितने वर्ग हैं। तो वर्ग गिनने की जो ट्रिक होती है वह होती है, हम कहेंगे इसमें पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, और ऐसे ही नीचे भी हम नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 और 2। तो दोस्त अगर ऐसे विषम आता है, तो विषम आने पर तो करेंगे लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा। तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 2, तो 8 हो जाएगा। और जो फिर उसके बाद 1 घटाएंगे यहाँ से, तो 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 3 का नाम 3। तो यहाँ से देखेंगे 8 और 3 11 वर्ग हो जाएंगे, 11 वर्ग इसमें हो जाएंगे। अगर दोस्त यहाँ पर कोई आगे जैसे दी रहती है इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से, तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो हम कहेंगे इसमें 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला 5 वर्ग होते हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ बन रही है,
दोस्त कहेंगे एक आकृति यहाँ से बन रही है 5 और एक आकृति इसमें बन रही है 5, तो 5 और 5 10, 10 इसमें और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर यहाँ से 21 वर्ग निकल जाएगा। कितने वर्ग बनेंगे इस चित्र में? तो इस चित्र में 21 वर्ग बन जाएगा। तो दोस्त आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सही विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्त आपको यह प्रश्न कठिन लग रहा होगा, मगर अभी हम कराने के बाद यह कठिन नहीं लगेगा। जैसे एक देखते हैं तो एक कैसे बनाया गया होगा। एक को हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मगर देखते हैं दोस्त एक लॉजिक के तौर पर इसको कैसे बनाया गया होगा। हम कहेंगे एक का वर्ग कर दिया होगा तो एक बन जाएगा। 8 कैसे बनाया होगा? 2 का क्यूब कर दिया होगा तो 8 बनाया होगा। मगर 9 देखते हैं कैसे बनाया गया, 3 का वर्ग करके बनाया गया है। 64 4 का क्यूब करके बनाया गया है। आगे जो आएगा देख रहे हैं दोस्त, यहाँ से 1 का वर्ग, 3 का क्यूब, 3 का वर्ग, 4 का क्यूब। अब की बार जो आएगा वह 5 का वर्ग आएगा। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। तो इसके स्थान पर 25 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है? तो 6 का क्यूब 36, 36 और 6 216 होता है। 216 होता है। आगे यह 7 का वर्ग है और यह 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब होने वाला है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 का क्यूब क्या होता है? तो दोस्त 10 का क्यूब होता है 1000। तो देखेंगे 25 216 81 1000, 25 216 81 1000। यह विकल्प सेकंड में दूसरे में मिल गया है। तो जो विकल्प नंबर दूसरा है यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं दोस्त आगे के प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विशिष्ट कोश भाषा में फ्रेंच को 114 और लॉस को वो 47 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो यह कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्त। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो नंबर दिया गया है इसके हम जाएंगे, जो रियल इसका डिजिट होता है, मतलब कि रियल सम होता है, उस पर जाएंगे हम। तो रियल नंबर की बात करेंगे, यप होता है 6 पर, आर 18 पर होता है, ई जो होता है 5 पर होता है, यन जो होता है 14 पर और सी होता है 3 पर और एच होता है 8 पर। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 8 3 11 4 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 और 6 चलते हैं तो यार 34 निकल के आ जाता है। 34 3 3 1 4 4 1 5, 4 1 5। देख रहे हैं 54 आ रहा है और यहाँ पर 114 आ रहा है। तो 54 से 114 हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा निकल के आ जाएगा अंतर। अब जाते हैं, हमको रियल से यहाँ पर बात नहीं बनी, तो जब से हमको रियल पर बात नहीं बनती है तो हम जाते हैं अपोजिट पर। अगर विपरीत देखेंगे तो 6 का विपरीत जो आता है, मतलब दोनों का जो विपरीत और इसका जो आता है रियल का, तो दोनों का सम 27 निकल के आना चाहिए। तो इसलिए हम 27 में से 6 को घटाते हैं तो यह 21 आता है और 18 में से 27 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ निकल के आने वाला है 9 और 27 में से 5 को घटाते हैं तो 22 होता है और 27 में से 14 को घटाएंगे तो दोस्त यहाँ पर निकलेगा 13 और उसके बाद 3 घटाएंगे 27 में से 24 आएगा और 27 में से हम 8 को घटाते हैं, 27 में से हम 8 को घटाएंगे दोस्त तो यहाँ से लाके आएगा 19। इन सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने से निकल के आ रहा है 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 करेंगे 18 आएगा, 18 और 9 करेंगे 27 और 1 28, 27 और 1 28 निकल के आ जाएगा। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 108 निकल के आ रहा है। अगर 108 में हम 6 जोड़ देते हैं तो यह 114 निकल के आ जाएगा। हमने 6 क्यों जोड़ा है?
तो 6 इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें जो है पदों की संख्या 6 है, पदों की संख्या 6 है। इसी प्रकार से हम इसका देखेंगे लॉस का। तो यल का बात करते हैं 12 होता है, अपोजिट एल का अपोजिट क्या होता है 15 होता है, और ओ का अपोजिट ओ का 12 पर होता है 15 हो जाएगा। यस का अपोजिट यस होता है 9 पर 19 पर, तो इसका अपोजिट जो आएगा 8 आएगा, 8 + 8। यहाँ पर 16 नहीं, यहाँ पर 12 होना चाहिए, 12 हो जाएगा, क्योंकि जो है ओ का अपोजिट क्या होता है 12 होता है, 12 होता है। तो यहाँ से निकल 5 2 7, 7 और 6, 7 और 6, 7 6 13, बचेगा 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 43 निकल के आ रहा है। 43 में यहाँ से जोड़ेंगे हम 4, तो 43 में 4 जोड़ेंगे तो 47 निकल के आ जाएगा। 47 यहाँ से दोस्त दिया गया है। इसी प्रकार से हम कोर्स में लगा देंगे। तो सी होता है 3 पर, 3 का अपोजिट दोस्त क्या हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 24 आ जाएगा। और ओ होता है 15 पर, 15 का अपोजिट 12 आ जाएगा, विपरीत 12 आ जाएगा। यूं होता है 21 पर, तो 21 का जो विपरीत आएगा वह आ जाएगा 6। आगे आर होता है 18 पर, 18 का जो विपरीत आएगा वह 9 आएगा। आगे दोस्त देखते हैं यस, यस होता है 19 पर, 19 का विपरीत 8 आ जाएगा। ई होता है 5 पर, 5 का विपरीत 22 निकल के आ जाएगा। तो इन सभी को जोड़ देंगे दोस्त, जैसे 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 2 27, 27 और 4 31, 31 हो जाएगा। 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 6 2 8, 8 निकल के आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 में दोस्त कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 81 में 6 और जोड़ देंगे तो यह निकल के आने वाला है 87। तो दोस्त इसका सही जवाब 87 निकल के आ जाएगा। तो 87 विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 1 दोस्त सही हो जाएगा। ऐसे देखते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दिया गया दोस्त वह दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के मध्य है। यह दोस्त सिमिलर सेट का प्रश्न होगा। जैसे देखते हैं क्रोध, क्रोध के भावना से संबंधित है। क्रोध मतलब क्रोध अर्थात भावना। क्रोध क्या होती है, एक आदमी के अंदर की जो क्रोध होता है वह एक भावना होती है। क्रोध एक भावना होती है। अगर अनार देखते हैं तो अनार क्या होता है, अनार एक फल होता है, अनार एक फल होता है। तो दोस्त यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो फल होते हैं फल बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से अनार एक है। इसी प्रकार से भावना बहुत सारी होती है, इच्छा, भावना को हम इच्छा कहते हैं। तो इसमें क्रोध हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी और बहुत सारे आ जाएंगे, ईर्ष्या हो जाएगी। तो दोस्त कहेंगे यह भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यह हो जाएगा फर्स्ट वाला सही जैसे होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे दोस्त यह भी कैलेंडर का प्रश्न है। बताया गया है 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्त इसको ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, 2014 दिया गया है, जो वर्ष पूरा हो गया उसको ज्ञात करते हैं। तो कौन सा वर्ष पूरा हो गया, 2013 वर्ष पूरा हो गया है। तो 13 को कैसे लिखेंगे, 2013 को कहेंगे 2000 प्लस का 13। तो 2000 में विषम दिन कितने आएंगे, 0 आएंगे। मगर बात करते हैं 13 में, तो 13 को 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 3 बार। 3 तो इसमें आ जाएंगे लीप ईयर और सिंपल ईयर 10 आ जाएंगे। तो जो लीप ईयर होते हैं इसमें विषम दिन 2 होते हैं और सिंपल ईयर में 1 होते हैं। तो 3 दूनी 6 और 10, 10 3 13 निकल के 10 6 16 निकल के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 16 विषम दिन इसमें आ गए हैं। 16 को सॉल्व करने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो इसमें रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहेंगे 2 विषम दिन इसमें आ जाएंगे। दोस्त आगे देखेंगे आप 17 अप्रैल को, तो जनवरी से देखते हैं। जनवरी में होता है 31 दिन। तो 31 दिन अगर आता है तो 7 से इसको भाग देते हैं, तो विषम दिन निकल के आ जाएगा 3। विषम दिन
3 आ जाएगा। इसी प्रकार से फरवरी क्योंकि 2014 में जाना है, तो 2014 यह एक सिंपल ईयर है, तो इसलिए फरवरी 28 की होगी। 28 को 7 से भागा देंगे तो यह जाएगा 4 बार जाएगा, मगर जो शेष आएगा वह 0 आएगा। आगे देखते हैं दोस्त, मार्च में होता है 31 दिन, तो इसको 7 से भागा देंगे तो इसमें भी जो रिमाइंडर आएगा वह 3 ही आएगा, शेष 3 ही आएगा। आगे दोस्त हमको जाना है अप्रैल में वो भी 17 तक। 17 को 7 से भागा देंगे तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 17, 3 भी इसमें आ जाएंगे। तो कुल जोड़ देंगे दोस्त, 3 3 6 3 त्रिका 9 आ जाएंगे, और 2 यहाँ पर भी है, तो 9 2 11, 11 को 7 से भागा देंगे तो यह निकल के आने वाला है 4। अगर दोस्त 4 विषम दिन आते हैं तो कौन सा दिन होता है? तो दोस्त कहेंगे अगर 0 आता है तो रविवार होता है, 1 आता है सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, और 4 आता है तो बृहस्पतिवार होता है। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, या बृहस्पतिवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो कौन सा होगा दोस्त? तो हम गुरुवार दिया गया इसमें, तो गुरुवार ऑप्शन 3 बिल्कुल दोस्त सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न दिया गया है या पूछा गया है, जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन से संबंधित विकल्प निकल के आएगा? तो दोस्त इसको देखने के लिए 16 से देखते हैं 144 कैसे बनाया गया है। दोस्त कहेंगे कि 16 गुणे 9 करने पर 144 बनेगा। इसी प्रकार से हम 28 को 9 से गुणा करते हैं, तो 28 के 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 72, 9 दूनी 18, और 7 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 25, तो 252 आएगा। तो 252 दोस्त इस किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे यह लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाती है। अब 9 कैसे बनाया गया है? 9 कैसे बनाया गया है? कहेंगे 16 का आधा कर देंगे और प्लस का 1 कर देंगे तो 9 बन के आएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी कर देंगे, 28 का आधा करेंगे और प्लस का 1 जोड़ देंगे, 28 का आधा 14 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे 15। तो दोस्त यहाँ से हम 15 से गुणा कर देंगे, 28 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 8 120, 0 आ जाएगा। और आगे बच रहा है 12, 15 एक अन्नम 15 और 12 करेंगे, 15 का नम 15 दूना 30, 30 और 12 करेंगे तो 42 निकल के आएगा। तो 420 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 420 विकल्प फर्स्ट में दिया गया है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त देखते हैं आगे प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो अंग्रेजी शब्दकोश में आने का यह आशय है कि वह जैसे ABCD आता है तो सबसे पहले A आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा। ऐसे इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है उसको हम दोस्त काट देते हैं। तो सब में कॉमन क्या है? O है, यस है और ओ है, यस है और ओ है, यस ओ। अब यहाँ से बच गया आर, आर होता है 18 पर और पी होता है 16 पर, यल होता है 12 पर, और जो कि यल यहाँ पर भी दिया गया है और यल इसमें भी दिया गया है। हम कहेंगे इन तीनों में सेम ही दिख रहा, तो यल को काट देंगे यहाँ से, फिर यल काट देंगे। अब दिख रहा है यहाँ पर आई 9 पर होता है और भी 22 पर होता है और यू 21 पर होता है। तो अब देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 9 वाला आएगा, मतलब 2 आएगा, उसके बाद 21 वाला आएगा 3, उसके बाद 5 वाला आएगा। यहाँ से इन दोनों में से देंगे तो 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो दोस्त 235 41, 235 41 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो दोस्त विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। दोस्त यहाँ से चलते हैं हम, यह प्रश्न होने वाला है होमवर्क का।
होमवर्क के प्रश्न को साथियों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर कौन सा पद आएगा। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आएगा। तो धन्यवाद दोस्त, बस इतने ही प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट में। अगर आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं।